वेलकम टू स्कूल वाली नोट्स बाय प्रियंका। तो आज हम कंटिन्यूएशन में क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से करेंगे। उस बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बेसिक टर्म्स और बेसिक कंसेप्ट विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन व्हाट इन पॉलिनोमियल। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, नाउ यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजी या बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से है। अब सबसे पहले तो एक पॉलिनोमियल में, इन पॉलिनोमियल हम लिखते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह से लिखते हैं। तो अब ये है क्या, ये जो है एक्स स्क्वायर और ये 2x जो एक्स स्क्वायर जो है, ये एक्स स्क्वायर जो है वो है फर्स्ट टर्म और ये है सेकेंड टर्म। ओके, इस तरह से सो ऑन जितने भी टर्म्स होंगे तो ये इसे क्या कहते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर और 2x, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, उसे बेसिकली हम कहेंगे क्या, तो दे आर नथिंग एल्स बट टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये है टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब भी हम पॉलिनोमियल में बोलेंगे कि ये टर्म का कितने टर्म्स है, तो जैसे ये वाले पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है, टू टर्म्स है। ओके, इस तरह से जितने भी टर्म्स हो सकते हैं पॉलिनोमियल में, यू आर गोइंग टू काउंट इट एज उसे हम बोलेंगे इतने टर्म्स है। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। तो यहाँ पर कितने टर्म्स है, सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल कौन से वाले वेरिएबल में है। हाँ, तो ये कौन से वाले वेरिएबल में है, इट इज़ इन y वेरिएबल। ओके, जो हमने आगे पढ़ा था। अब इसमें टर्म्स कितने हैं, तो 1 2 एंड 3। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। ओके, अब हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है कोएफिशिएंट, one of the important terms of your polynomial. Coefficient of the terms in polynomial. अब ये कोएफिशिएंट होता क्या है। ओके, अब यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल ले लिया, उसमें तो ये वाले टर्म्स में कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट इज नथिंग एल्स बट दिस, द वैल्यू। ओके, द वैल्यूज बिफोर द वेरिएबल्स। ओके, द वैल्यूज बिफोर द वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पर सिर्फ 5 है। तो अब ये टर्म की कोएफिशिएंट क्या होगी, 3। ये टर्म की कोएफिशिएंट क्या होगी, 5। और ये कौन सा टर्म है, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म y, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ओके, तो कोई भी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट ये वैल्यूज होगी उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दिस फर्स्ट टर्म। ये 3x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट क्या है, 5। 3 and 5 are coefficient of x square and y respectively. ओके, अब मैंने शॉर्ट्स में आई विल गिव यू द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने शॉर्ट्स में ये एग्जाम्पल पूछा है कि इसमें कौन से कोएफिशिएंट्स होंगे। तो यहाँ पर तो माइनस है, तो माइनस है मीन्स इफ़ अगर कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पर
4 है, तो जब भी हम कोएफिशिएंट लेंगे उसके साथ ये साइन भी मैटर करेगा। तो यहाँ पर 4 है, बट कौन सा 4 है? +4 है। यहाँ पर +7 है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो हम कोएफिशिएंट लिख देते हैं ये सारे टर्म्स की। -x³ की क्या है कोएफिशिएंट? -1। 4x² का क्या है कोएफिशिएंट? +4। 7x का क्या है? +7। और ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कोई कोएफिशिएंट ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। दिस इज कांस्टेंट टर्म। ओके, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैंने पूछा है, उसका आंसर यू जस्ट ट्राइड बाय योरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर मैटर करता है साइन भी। ओके, कोएफिशिएंट लेने के टाइम। अब हम जो टॉपिक चालू करेंगे वो है, एक तो ज़ीरो पॉलिनोमियल और दूसरा टर्म है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये नाम के हिसाब से ही यू विल अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट ये ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल और कुछ नहीं पर जो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो ज़ीरो है, तो सिंपल जब ज़ीरो लिखा होगा इसे बोलेंगे हम ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल किसे किसे कह सकते हैं, तो सबसे पहले तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब अगर सिर्फ 2 लिखा है ना, तो इसे हम भी बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, उसी तरह से 2, -5, 7, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ही है। आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसीलिए ये सारे जो है सिर्फ 2 या सिर्फ 5, सिर्फ 7, so they are also the examples of your which polynomial? The constant polynomial. ओके, ये दो टर्म भी याद रखना। जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वंस अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार यूज होता रहेगा। ओके, अब ये डिग्री क्या होता है? डिग्री इज नथिंग एल्स बट क्या? द हाईएस्ट पावर। पावर का मतलब क्या? एक्सपोनेंट। ओके, जो रेज टू होता है ऑफ द क्या? वेरिएबल। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चल जाएगा। इन अ पॉलिनोमियल, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, पहले तो ये टर्म्स याद रखो। हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। पावर का मतलब एक्सपोनेंट। किसका? तो वेरिएबल का। किस में? तो पॉलिनोमियल में। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किए हुए, यू कैन जस्ट चेक द शॉर्ट्स। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रख दूँगी। अब इसमें डिग्री क्या होगी? ये इसकी डिग्री क्या होगी? ये वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। सो 2 इज द डिग्री ऑफ योर पॉलिनोमियल फॉर दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब मैंने सेकेंड पॉलिनोमियल ले लिया x⁵ प्लस x⁴ प्लस x⁻³ प्लस 2x² प्लस x-1। अब इसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? ऑब्वियसली बात है 5। ओके, अब मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल -2x⁻³ प्लस x²। इसकी क्या होगी हाईएस्ट डिग्री? 3। ओके, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, सो यहाँ की डिग्री होगी
3, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। ये वाले पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 5, वाई? बिकॉज द हाईएस्ट पावर इज 5। यहाँ पर 2, तो इसकी डिग्री होगी 2। ओके, सो इन शॉर्ट जो हाईएस्ट पावर होगा वो आपका डिग्री होगा। अब वही सेम चीज डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या होगा? तो 0 ही रहेगी। कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब जैसे मैंने बोला था 2, 5 - 7, तो इसकी डिग्री क्या होगी? क्योंकि ये भी तो पॉलिनोमियल ही है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स नहीं है, बट दिस आर इंडिविजुअल पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 0। तो इसे हम कहते क्या है? ये कैसे पॉलिनोमियल्स है? तो ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट तो है, पर फिर से नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स है। ओके, नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स, और उसकी डिग्री होगी 0। ये थे सारे बेसिक कंसेप्ट हमारी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको जेन्युइनली ये कंसेप्ट समझ पड़ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।